जो जय जय श्री श्री सीताराम बीना कनखर जो स्थान लाला हरदौल जू का स्थान है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। इसमें बीना तहसील जिला सागर मध्य प्रदेश में स्थान पड़ता है। बुंदेलखंड राज्य में ये आता है। अब इस जो लाला हरदौल जी का लाला महाराज जो लाला हरदौल हुए, ये क्या ओरछा से संबंधित है क्या? जी वही ओरछा से ही संबंधित है। उन्हीं लाला हरदौल जी का ये यहाँ पर स्थान प्राप्त है, जो काफी यहाँ भी करीबन लगभग 100 वर्षों से उनके स्थान पर लोग काफी उद्गम में हुआ है और लोग उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे मतलब किसी को संतान प्राप्ति की हो, इसलिए वो आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महाराज जी यहाँ संतान प्राप्ति के लिए क्या विशेष है क्या? जी विशेष है, मतलब ये प्रत्यक्ष उदाहरण है जो मतलब गए हुए हैं हमारे सामने, ऐसे ही मतलब विशेष तौर पर इंसान जो कहते हैं हमारे वहां पर जाने पे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, संतान प्राप्ति हुई उनको। जी मतलब काफी लोग आगे जाते हैं। आज आपने देखा कि उस टाइम में जब आप आए तो काफी वो दिल्ली और आगरा से भी लोग आए, वो अपना दाल बाटी का प्रसाद वितरण कर रहे हैं वहां पर। वो उनकी मनोकामना के रूप में ही वो आते हैं। और जो यहाँ पर कार्यक्रम अपना भंडारा वगैरह या कन्या भोज वगैरह करके जाते हैं। तो ये यहाँ स्थान पर काफी मतलब और भी चीजों में किसी के लिए मतलब कोई परेशानी है शरीर से संबंधित है कुछ भी, वो आते हैं। वो उनका दरबार रहता है वैसे शनिवार और रविवार और सोमवार, तो 3 दिन मतलब ये 3 दिन ही दरबार लगता है क्या हफ्ते में महाराज जी? हाँ 3 दिन ही दरबार लगता है। इसका समय कुछ बताएंगे आप? इसका समय मतलब जो सुबह 9-10 बजे से चालू होता है, 10-11 से, और करीबन मतलब ये दोपहर 2 बजे तक रहता है। जो पंडित जी आसन ग्रहण करके देते हैं मंदिर में, जो आने वालों के लिए अपना झाड़ते हैं, जिनकी जो भी उनके प्रति आस्था रहती है वो अपनी समस्या लेके आते हैं, तो उनका निवारण करते हैं महाराज। ये तकरीबन कितने वर्षों से ये चल रहा है बराबर? प्रेजेंट में जो पंडित जी हैं यहाँ पर, उनके जो पूर्वज थे करीब 100 वर्षों से लगभग ऐसा सुनने में मिलता है कि 100 वर्षों से थावर का वो है यहाँ पे लाला हरदौल जी का, इसलिए लोग आते हैं। प्रेजेंट में बस जो भी है इस मंदिर का भी जो मतलब ऐसा नहीं कोई सरकारी टेस्ट वगैरह नहीं है। कोई इस मंदिर को कोई सहायता है क्या सरकार की तरफ? नहीं, ये सार्वजनिक सहायता जिसका जो भी होता है, जो भी उसका मतलब स्वेच्छा होती है, जो कुछ करना चाहता है तो वो अपना मतलब ऐसा कुछ नहीं है किसी के लिए कोई अपने हिसाब से डोनेशन दिलवाना या किसी वो चीज नहीं है। मतलब जो जिसकी जो सुरक्षा है वो अपना कर जाता है वहीं पर। कोई ऐसा नहीं किसी से जबरदस्ती कोई दान चाहिए, रसीद काटना है, ये चीज नहीं है। जो आपकी स्वेच्छा है वो आप कर सकते हो। तो ये महाराज जी जो है जब पूजा में बैठते हैं शनिवार रविवार सोमवार जी, तो ये किस तरीके से होती महाराज जी? जी आसन रहता है इनका, आपने वो लिया इसका फोटो, तो मतलब उस पे जो कीलों का आसन है, कीलों का आसन है, उस पर वो जब उनके लाला हरदौल जी की सवारी आती है तो वो उस स्थान को ग्रहण करते हैं। जैसे मतलब उन पंडित जी के अलावा वही बैठते हैं, उनसे पहले उनके पूर्वज जो बैठते थे, उनके पिताजी वगैरह, इससे पूर्व इनके पूर्वज बैठते रहे। जी बैठते थे, और उस पर ही बैठ के वो मतलब 4-5 घंटे लगातार उस पर ही बैठे रहते हैं। और उनकी जो झाड़ने की झालर वगैरह, किसी को मतलब किसी प्रकार की भूत पलित कोई भी प्रकार की समस्या रहती है तो यहाँ पे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है लाला हरदौल जी का। ऐसा यहाँ की मान्यता है। अपने ओरछा वाले उन्हीं का स्थान है, दूसरा स्थान है, इसलिए लोग काफी आते हैं इस क्षेत्र पे। ओरछा में लाला हरदौल की तो विशेष महिमा है जी। शादी विवाह के अवसर पर मैंने सुना है, शादी विवाह के अवसर पर औरतें भात मांगने भी जाती है वहाँ। जी, ये बुंदेलखंड में हमारे यहाँ पे काफी परंपरा है, और हर गांव में लाला हरदौल जी के यहाँ पर चबूतरे बने हुए हैं, जो शादी ब्याह से पहले एक दिवस में हमारे यहाँ पे वहां पे जाते हैं और लाला हरदौल जी के यहाँ पर भात मांग के आते हैं। इसलिए उनकी किसी भी प्रकार के कन्या की शादी वगैरह कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इनका ऐसा आशीर्वाद प्रदान होता है। हमारी लाला हरदौल जी की बुंदेलखंड की एक विशेष परंपरा है। और हरदौल जी का कोई विशेष चरित्र आपको मालूम है क्या?
विशेष ये जुझार सिंह के भाई तो थे। हाँ, ये मतलब जुझार सिंह के भाई थे। ऐतिहासिक ये है कि जो लाला ओरछा जुझार सिंह थे वहाँ के, उनके भाई थे लाला हरदौल जी। और कई उस समय में कुछ ऐसी घटना घटी कि मतलब उनकी जो मतलब रिश्ते में भाभी माँ थी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई चरित्र उनके उस पर चरित्र पर कोई भी वो उठाएगी तो उनने क्या है जो जुझार सिंह जी थे उनने अपनी उनसे बोला, पत्नी से बोला कि आप एक काम, आप जो है प्रसाद उनके लिए जो लाला हरदौल जी के लिए है उनने जो जहर पिलाने के लिए दिया, तो मतलब जो उनने ये बात के लिए अपने उनको जो देव थे उनके लाला हरदौल जी उनके लिए बताया इस चीज को कि इसमें जहर है। इसमें जहर है। जहर है। लेकिन क्या है कि वो अपनी जो भाभी जी थी उनका उनके प्रति मात्र मतलब एक माँ के समान मानते थे। जैसे अपने देखा है कि जो रामायण में जो लक्ष्मण जी का अपनी सीता के प्रति प्रेम था। था, वही एक उनके प्रति उनका लाला हरदौल जी का अपनी भाभी जी के प्रति था। तो बस उनने क्या है उस तो जो सत्यता थी उन्होंने उसके चीज का परीक्षण मतलब दिया अपना, और उन्होंने जो अपना जहर है जहर पान किया उसके लिए, और फिर वो अमर हो गए। अमर हो गए इतिहास में लाला हरदौल अमर हो गए। लाला हरदौल ये इतिहास में अमर हो गए। और आज भी ऐसा है कि मतलब कभी बताते हैं कि उनकी जो भांजी की शादी हुई थी उस टाइम पे शायद उनके जो कुंवर थे उन्हें ऐसा बोला कि जब तक वो लाला हरदौल मामा जी हमारे उसमें नहीं आएंगे जब तक हम, आज भी ऐसा है कि मतलब कभी बताते हैं कि उनकी जो भांजी की शादी हुई थी उस टाइम पे शायद उनके जो कुंवर थे उन्हें ऐसा बोला कि जब तक वो लाला हरदौल मामा जी हमारे उसमें नहीं आएंगे जब तक हम ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो उनकी जो माता जी उन्होंने उस टाइम पर उनको ध्यान करके प्रार्थना करी, तो वो एक साक्षात उदाहरण है। ऐसा बताते हैं कि लाला हरदौल जी अपने स्थान से स्वयं प्रकट हुए, आकर उन्होंने अपना उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। जय श्री सीताराम। दुनिया को हाँ। महाराज आपका नाम क्या है? बद्री प्रसाद लोधी। 40-45 साल आप जैसे थावर का रहता है ना, हाँ शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन आते हैं। 3 दिन पंडित जी की सेवा हो तो हाँ हरदौल बाबा की हाँ कोई सेवा हो। आज थावर भरेगी। हाँ उसका समय क्या है? 11 से 2 तक रात को। दिन की तो हो चुकी है वो। हाँ जब आज भी नहीं है, जब भक्तजन आ जाते हैं मतलब आजा कोई नहीं है तो बैठे आ जाएंगे 11 पूरी कर देंगे, लंगर प्रसाद वगैरह कर जाएंगे जो उनकी मनोकामना। ये महाराज बैठते हैं जब भक्त हाँ आएंगे। बैठते हैं चौकी पे बैठ लो थोड़ी गेम काफी। और ये मतलब ऐसी कृपा है जो घासी बांधते हैं क्यों, जो आप बताया आपने जो बच्चे वगैरह नहीं होते तो वे घासी पहनाते हैं धागे की, और ये साक्षात उदाहरण है हमारे यहाँ का।